नमस्कार। आज पता लगाते हैं कि हम असल में कितने स्मार्ट हैं। हम एक बहुत ही मज़ेदार वायरल इंटेलिजेंस टेस्ट को ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक तरह का विश्लेषण है जहां हम सब मिलकर हर जवाब के पीछे का लॉजिक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बारी है कुछ पैटर्न वाली पहेलियों की। ये पहेलियां हमारे दिमाग की उस खासियत को टेस्ट करती हैं, मतलब जो किसी भी उलझी हुई चीज में भी एक पैटर्न, एक व्यवस्था ढूंढ लेती है। ठीक है, तो पहली पहेली सामने है। अब यहां सिर्फ सीक्वेंस के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि इन नंबर्स की प्रॉपर्टीज, इनके गुण के बारे में सोचिए। कौन सा नंबर इस ग्रुप में फिट नहीं बैठ रहा है? और सही जवाब है 57। अगर ये गेस कर लिया था तो क्या बात है, पर सवाल यह है कि यही जवाब क्यों? चलिए इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। तो देखिए, बात यह है कि 41, 47 और 53 ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, यानी अभाज्य संख्याएं। लेकिन 57 उसे 3 और 19 को गुणा करके बनाया जा सकता है, इसीलिए ये बाकियों से अलग है। तो पैटर्न जो था वो एक कॉमन प्रॉपर्टी का था, किसी सीक्वेंस का नहीं। चलिए अब अगली पहेली पर आते हैं। ये एक क्लासिक मैथमेटिकल प्रोग्रेशन का सवाल है। पैटर्न को पहचानना है और बताना है कि अगला नंबर क्या होना चाहिए। सोच लिया? पैटर्न पकड़ में आया क्या? सही जवाब है 63। अब इस सवाल की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि इसका लॉजिक कितना सिंपल है, बस एक बार समझ आने की देर है। तो जैसा कि दिख रहा है, हर नंबर को 2 से गुणा किया जा रहा है और फिर उसमें बस 1 जोड़ दिया जा रहा है। 3 से 7 बना, 7 से 15, और इसी तरह 31 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ने पर 63 आ गया, है ना? एक बार पैटर्न पकड़ में आ जाए तो ये काफी आसान लगता है। तो अब हम आ गए हैं दूसरे हिस्से में। ये जो पहेलियां हैं ना, ये सीधे साधे लॉजिक से हल नहीं होंगे। यहां थोड़ा हटकर, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, और जो हम मानकर चलते हैं उसे चैलेंज करना होगा। ये एक बहुत ही क्लासिक पहेली है। पहली नजर में तो इसका जवाब एकदम सीधा साधा लगता है, पर क्या वो सही है? जरा ध्यान से सोचिए। तो क्या जवाब आया? 14? अगर 14 सोचा था तो मुबारक हो, आप उसी जाल में फंस गए जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। असल जवाब है सिर्फ 8 बच्चे। ये एक आहा मोमेंट है ना? और ये पहेली बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे शब्द हमें गुमराह कर सकते हैं। ट्रैप ये है कि हम मान लेते हैं कि हर बेटे की एक अलग बहन है, लेकिन असल में उन 7 भाइयों की एक ही बहन है। तो 7 बेटे और 1 बेटी, कुल मिलाकर हो गए 8 बच्चे। ये एक और बहुत मशहूर पहेली है। अब यहां चुनौती ये है कि भेड़िया बकरी को खा सकता है, और बकरी पत्ता गोभी को, और किसान को सबको सुरक्षित नदी के पार ले जाना है। इसे हल करने के लिए ना शतरंज की तरह कई चालें चलनी पड़ेंगी। ध्यान से देखिए। सबसे पहले किसान बकरी को लेकर पार जाता है, फिर वो अकेला लौटता है। अब अगली चाल सबसे जरूरी है। वो भेड़िए को तो पार ले जाता है, लेकिन भेड़िए को वहीं छोड़कर बकरी को वापस ले आता है। ये था ट्विस्ट। फिर वो पत्ता गोभी को भेड़िए के पास छोड़ता है और आखिर में लौटकर बकरी को भी सुरक्षित पार ले जाता है। देखा, थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर सही स्ट्रैटेजी हो तो नामुमकिन नहीं। चलिए अब हमारे आखिरी हिस्से का वक्त हो गया है। ये सवाल खास तौर पर ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो आसान लेकिन गलत शॉर्टकट लेने के लिए उकसाते हैं। देखते हैं इन जालों से बचा जा सकता है या नहीं। ये सवाल ऊपर से देखने में बहुत आसान लगता है। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? बस 3 और 6 का एवरेज निकाल देंगे। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? और जवाब है नहीं, ये उतना सीधा नहीं है। सही जवाब है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 4.5 सोचा था तो कोई बात नहीं, चलिए समझते हैं कि ये ट्रैप काम कैसे करता है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आदमी जब धीमी रफ्तार से चढ़ रहा था तो उसने ज्यादा समय लिया, और तेज रफ्तार से उतरने में कम समय लिया। क्योंकि टाइम बराबर नहीं है, इसलिए हम सिर्फ स्पीड का एवरेज नहीं निकाल सकते। जब दूरी बराबर हो तो सही तरीका होता है हार्मोनिक मीन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, जो हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटे का बिल्कुल सही जवाब देता है। तो इसी के साथ हमने सभी 15 पहेलियां हल कर ली हैं। अब वक्त आ गया है ये देखने का कि परफॉर्मेंस कैसी रही। अपने सभी सही जवाबों को एक बार गिन लीजिए, और हाँ, स्कोर चाहे जो भी हो, याद रखना है कि ये सिर्फ मजे के लिए है। तो तैयार हैं?
तो अगर 6 से 10 जवाब सही हैं तो ये एक एवरेज जोन है, जो कि बहुत अच्छा है। 11 से 13 का मतलब है कि सोचने का तरीका काफी मजबूत है। और अगर 14 या 15 जवाब सही हैं तो भाई ये तो असाधारण लॉजिकल स्किल है। खैर, स्कोर जो भी हो, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। और आखिर में आइंस्टाइन के इस खूबसूरत विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये पहेलियां हमारे लॉजिक को तो टेस्ट करती हैं, पर सच्ची इंटेलिजेंस वो तो प्रॉब्लम्स को नए और कल्पनाशील तरीकों से देखने में है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।